आप भी क्या माँ, अभी तक तो गणेश की शादी भी नहीं हुई और वो आप अलग रहेगा, इससे आपको डर लग रहा है? सच में अलग रहने लगा तो? मेरा तो एक ही बेटा है ना, ऐसे ख्याल से भी मन कांप उठता है। ऊपर से ये लव मैरिज है। इस जमाने में तो बच्चे वैसे भी मौका ढूंढते रहते हैं अलग होने के लिए, और एक तुम्हारे पापा है जो उन्हें अलग रहने के लिए कह रहे हैं। गणेश ने कुछ कहा क्या आपसे? उसने कुछ भी नहीं कहा, ये सारा किया धरा तुम्हारे पापा का है। बार बार उसको अलग रहने के लिए कहते रहते हैं वो। तो इस सब से आप क्यों परेशान हो रही हो? मैं परेशान नहीं होंगी तो कौन होगा? अभी तो वो मेरा बेटा है, लेकिन कल को उसकी शादी हो जाएगी तब वो अपनी बीवी को लेकर चला जाएगा। अरे तो पापा को बुलाकर उनको समझा दीजिए। हाँ हाँ, अगर मैं उन्हें समझाऊंगी तो जैसे वो समझने वाले हैं, वो कहेंगे जाने दो उसे। माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। जिस तरीके से आप चाहती हैं माँ कि बच्चे आपकी बातें सुने, पापा भी यही चाहते हैं। घर के डॉक्यूमेंट्स के लिए जब मैं रो रही थी तो सबसे ज्यादा दुख पापा को ही हुआ था, और फिर गणेश ने दिव्या से शादी करने के लिए मना भी कर दिया था। लव मैरिज होने की वजह से कीर्तना पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और बस इसीलिए ऐसा कर कर आप अपने दिल को तसल्ली देकर गुस्सा दिखा रही है। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा था? जरूर इसीलिए। हाँ हो सकता है, लेकिन अब तो मुहूर्त भी निकल गया है। अब शादी तोड़ना सही होगा क्या? शादी कैसे तोड़ सकते हैं माँ? गणेश को तो वही पसंद है ना। पापा को भी ये लड़की पसंद नहीं है। अगर ऐसे में उन्होंने कुछ कह दिया तो गणेश उनको उल्टा जवाब देगा। ऐसे झगड़े ना हो इसीलिए तो पापा उसे दूर जाने के लिए कह रहे हैं। अब समझ में आई बात आपको? यही तो कारण है। कुछ पता नहीं लक्ष्मी, कुछ दिनों से घर की सुख शांति भंग हो चुकी है। पता नहीं क्या होगा। पापा ही नहीं, गणेश के दिल में क्या चल रहा है ये भी पता करना होगा। उससे मैं ही पूछ लूं क्या? क्यों पूछेगी? इनकी बातों का बुरा मत मानना। घर छोड़कर मत जाना ये कहेगी, या फिर इन्होंने जो कहा है वही न्याय है, या फिर वो जो कह रहे वही सही है ये कहेगी वो। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन सी माँ का दिल चाहेगा कि उसका बेटा उससे दूर चला जाए? फिर क्या करोगी तुम? सुनो लक्ष्मी, मैं एक काम करती हूँ, गंगा, दुर्गा, संगीता सबको बुला कर लाती हूँ। सब पूछेंगी। बहुत अच्छे। इन सबको ही क्यों, पूरे गांव को ही बुला लो ना। ढोल बजवाओ। एक काम क्यों नहीं करती आप? अपने होने वाली बहू को भी बुला लीजिए आप, और उससे भी पूछ लीजिए। क्या कह रही हो? तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? और नहीं तो क्या माँ, आप इस बात को क्यों बड़ा कर रही हो? मैं ही जाके पापा से इस बारे में बात कर लूंगी, ठीक है? लक्ष्मी, पता नहीं क्यों बेटा, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। सोचा तुमसे बात करूंगी तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। आती हूँ। क्या हुआ गणेश? मैं जब से आई हूँ तब से आपको देख रही हूँ, आप बात ही नहीं कर रहे। घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? हमारी शादी में कोई अड़चन ना आ जाए इसी का डर है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? कल पापा ने अचानक से एक ऐसी बात कही थी जिसे सुन के। क्या कहा? कह रहे थे कि शादी के बाद मैं सबसे अलग रहूं। पापा ने ये जो कहा वो माँ को पता है? हाँ। तो माँ ने क्या कहा? माँ भला क्या बोलेगी कीर्तना, उसे भी समझ नहीं आया। उन्होंने पापा से कोई बात ही नहीं की। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। शायद इस सब का कारण हम दोनों का प्यार ही है कीर्तना। अगर ये बात थी तो मेरे घर रिश्ता क्यों लाए? तभी मना कर देना था ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि माँ ने ही पापा से कुछ ना कुछ कहा होगा। पर अगर उन्हें प्रॉब्लम थी तो पहले ही बता देना चाहिए था ना। मैं घर का इकलौता लड़का हूँ।
अगर मैं घर छोड़ के चला गया तो पापा को दुखी होना चाहिए, पर वो तो खुद ही अलग कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है उन्होंने आपकी खुशी के बारे में सोचकर ऐसा कहा हो। क्या बोल रही हो तुम? मतलब ये कि आपकी माँ और आपकी बहन को आपसे ज्यादा आपके पिताजी जानते हैं ना। हाँ तो फिर? मतलब कल को अगर हमारे परिवार पर कोई दुख आए तो साथ रहकर दुख झेलने से अच्छा तो हम दूर रहकर खुश रहें। शायद इसीलिए उन्होंने आपसे ऐसा कहा होगा। अच्छा, तुम्हारा मतलब है मेरी माँ और बहन दोनों बुरे हैं, यही बात है ना? अरे गणेश, मैंने ऐसा कब कहा? कह नहीं रही हो लेकिन मतलब वही है। अरे गणेश, आप गुस्से में कुछ भी मत बोलो। आपके पापा ने जो कहा है वो कोई बड़ा पाप नहीं है। हो सकता है उनकी नजरों में वही सही हो। और वैसे भी डिसीजन तो आप ही के हाथ में है ना, तो सोच समझ के करना। गणेश, ऐसी बातों को शांति से हैंडल करना चाहिए, बिना गुस्सा किए। प्लीज, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। इस बारे में हम आज से कभी बात नहीं करेंगे, ओके? आपने गणेश को घर छोड़कर जाने के लिए कैसे कह दिया है पापा? इनका क्या है, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये सब सुनने के बाद मेरे मन को कितना दुख हो रहा है, इनको क्या पता। पापा, मैं कीर्तना से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो पहले ही बोल देते। ये बात सुनकर आपको हंसी कैसे आ सकती है? अगर परिवार में 6 बच्चे हैं, अगर परिवार में 6 बच्चे हैं, किसी से भी गलती हो जाए तो क्या आप उसे घर से निकाल देंगे? तो फिर हमारा तो एक ही बेटा है, उसे भी आप घर से जाने के लिए कहेंगे? आपका दिल कैसे मना उससे ये बात करने के लिए, बताइए आप। अच्छा, तुम सबने मुझे इसलिए बिठाया यहाँ पर कि सब मिलके मुझसे झगड़ा कर सको, हैं? देखो, तुम लोगों का गुस्सा देखकर मैं अपना फैसला कभी भी नहीं बदलूंगा। सुन लो, मैं अभी भी वही कहूंगा, इस घर से दूर रहना ही इसके लिए अच्छा रहेगा। शादी होगी तो ही दूर जाना होगा ना इस घर से। अगर शादी नहीं हुई तो क्यों जाना? मैं सारी जिंदगी कुंवारा ही रह जाऊंगा, पर फिर से इस घर से मुझे जाने के लिए मत कहना। गणेश, 5 बेटियों में तुम मेरे इकलौते बेटे हो, इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार मिला है। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ बेटा। मैं देख रही हूँ कितना प्यार है आपको। आप अपने ही बेटे को घर से निकाल रहे हो और कहते हो कि ये अच्छे पिता के गुण हैं। हे भगवान, क्या कामाक्षी, अभी तक तुमने मुझे समझा नहीं? हाँ, कल को इसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किस घर में पैदा हो गया मैं तो इस घर से इसलिए जाने को कह रहा हूँ कि ये जहाँ भी रहे खुश रहे। अब इसमें गलत क्या कह रहा हूँ, बताओ मुझे। आपको क्या लगता है पापा कि हम सब मिलकर इसी और इसकी बीवी को हमेशा परेशान करेंगे, ऐसा लगता है आपको? बस यही परेशानी है लक्ष्मी, यही समझाना है तुम्हें और इन्हें। घर में कोई हो, ये हो चाहे वो, मैंने कुछ कह दिया तो इतना सोच लिया? कल आने वाली बहू भी यही सोचेगी, इसीलिए तो मैं घर से अलग रहने के लिए कह रहा हूँ। मेरे लिए आप, माँ और बहनों से ज्यादा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि कीर्तना भी नहीं। देखो गणेश, कीर्तना की जगह और कोई भी लड़की होती तो भी मैं यही कहता। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अभी तुम एक बेटे और भाई की नजर से देख रहे हो सभी को। तुम अभी ऐसा सोच रहे हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जब तुम भी पति और बाप बनोगे तो सोच बदल जाएगी। यही मनुष्य की प्रवृत्ति है। पापा, अगर आगे इस तरह की परेशानियां आई तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा पापा। अरे समझाओ, ये ऐसा क्यों कह रहा है? गणेश, ये सब कहने का क्या मतलब है बेटा? देखो बेटा, हमें बहुत गर्व है कि तुम हमारे बेटे हो बेटा। मुझे लगा ऐसा करने में तुम्हारी भलाई है तो मैंने बोल दिया बेटा। अच्छा ठीक है बेटा, इस बात से अगर तुम्हें दुख होता है तो मैं आगे से ऐसी बात नहीं करूंगा और कभी तुम्हें अलग रहने को नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा।